Good morning students. I hope you all are fit and fine. So students, I am your English teacher. Today I am going to explain you chapter number 1 of your English book, that is Bed in Summer. Students, आप सभी को पता है कि हम लोगों को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर स्टूडेंट्स हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोगों की बैड हैबिट्स भी चेंज होती है, क्योंकि हम समर में किसी और टाइम पर सोते हैं, विंटर में किसी और टाइम पर सोते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट्स में कुछ चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी जो सीजन्स के कारण हमारी हैबिट्स में क्या चेंजेस आता है, कैसे चेंजेस आता है। आपको पता है सोना हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और जल्दी सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लेट सोते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमारी बॉडी को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ता है, उससे माइंड को भी अच्छा लगता है, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ बेड इन समर वो पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे कोई सीज़न हमारी जो रूटीन लाइफ है, हमारी हैबिट्स को कैसे इफेक्ट पहुंचाता है। क्लियर? सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, चैप्टर नंबर 1, बैड इन समर। बैड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पर एक बेबी दिखाई दे रहा है। यस, आपको एक बेबी दिखाई दे रहा है। वो कहाँ सो रहा है? बेड पर, उसके बिस्तर पर। तो बिस्तर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बेड। और समर, समन सीजन का नाम है, मौसम का नाम है। कौन सा वाला? गर्मी के सीजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमारी हैबिट्स में क्या चेंजेस होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इन विंटर आई गेट अप एट नाइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ठंड का मौसम देखा है? यस स्टूडेंट्स, ठंड में क्या होता है? बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यस और नो? यस। सो इन विंटर आई गेट अप एट नाइट। स्टूडेंट्स, ठंड में जब हम सुबह उठते हैं तब भी क्या होता है? अंधेरा रहता है। ठीक है? एंड ड्रेस्ड बाय द येलो कैंडल लाइट। और जब अंधेरा रहता है तो हम क्या करते हैं? हमारे रूम में जो लाइट है हम उसे ऑन करके फिर तैयार होते हैं। सो यहाँ लिखा है इन विंटर आई गेट अप एट नाइट एंड ड्रेस्ड बाय द येलो कैंडल। और मैं विंटर में क्या करता हूँ? मैं जब उठता हूँ तो मैं रात में ही उठ जाता हूँ, मतलब मैं जब उठता हूँ तब अंधेरा रहता है। एंड ड्रेस्ड बाय द येलो कैंडल, और जब मैं तैयार होता हूँ तो मैं एक येलो कैंडल के नीचे ही तैयार होता हूँ। इन समर क्वाइट द अदर वे। समर में इन सब चीज़ों से अलग होता है। क्या अलग होता है? आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। स्टूडेंट्स, जब गर्मी के मौसम रहता है तो गर्मी में आपने देखा होगा कि बहुत देर तक सनलाइट बनी रहती है, सूरज का उजाला रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। जब मैं सोता हूँ तब भी वो कैसा दिखाई देता है? डे जैसा दिखाई देता है। ठीक है? आई हैव टू गो टू बेड एंड सी। मैं जब बेड पर जाता हूँ, मुझे जाना पड़ता है बेड पर, और मैं देखता हूँ द बर्ड्स वर स्टिल होपिंग ऑन द ट्री। बर्ड्स क्या कर रही है? अभी भी होपिंग, मतलब एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर टहनी, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, दूसरी टहनियों पर होपिंग मतलब जंपिंग कर रही है। अभी भी पेड़ पर जंपिंग कर रही है। और वो क्यों देख पा रहा है? क्योंकि जब वो सो रहा है तो शाम में भी सन एकदम से हाइड नहीं हुआ है, छिपा नहीं, गया नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके रूम में अभी भी लाइट आ रही है, उजाला आ रहा है सन से, तो वो देख पा रहा है। और हियर द ग्राउंड अ पीपल्स फीट, और वो सुन पा रहा है जो लोग उसकी पास से निकल रहे हैं। ठीक है? स्टिल गोइंग पास मी इन द स्ट्रीट, जो अभी भी उसकी जो स्ट्रीट है, गली है, उसके पास से गुजर रहे हैं, उसको उसकी भी आवाज़ आ रही है। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू when all the skies is clear and blue,
और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ होता है, ब्लू होता है, तो आपको कोई भी चीज़ को देखने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है, हार्डनेस नहीं होती है, आप आसानी से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर में भी बोला गया है, एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू व्हेन ऑल द स्काईज इज़ क्लियर एंड ब्लू। आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब आप स्काई को देखते हैं वो साफ और ब्लू है तब। एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले टू हैव टू गो टू बेड बाय डे। और मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा खेलना चाहता हूँ, पर मुझे दिन में ही क्या होता है, सोना पड़ता है। दिन से मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, रात के समय जब वो बच्चा सो रहा है तब भी सन की जो लाइट है वो बनी हुई है, एकदम से अंधेरा नहीं हुआ है जैसा कि ठंड में होता था। तो वो खेलना चाहता है और वो बहुत खेलता है, पर उसे दिन में ही सोना पड़ता है। क्लियर? सो स्टूडेंट चैप्टर 1 बैड इन समर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पोम किसने लिखी है स्टूडेंट? R.L. स्टीवेंसन के थ्रू ये पोम लिखी गई है। क्लियर? आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 बैड इन समर क्लियर होगा। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक